दोबारा कैसे लड़ूंगी? नाराज है मुझसे? नाराज ना हो। उसने मुझे कहा था कि मैं उससे बहुत खूबसूरत लगती हूँ। हो ना? लग रही हूँ प्यारी? ठीक। क्या आप वाकई में महविश से निकाह कर चुके हैं? एक बार आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था, एक बार मैंने आपको छोड़ दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। महानूर ज़ैन लेकर आ रहा है उसे घर। ना मानी तो हम जबरदस्ती करेंगे। You will fix her. पता है, कुदरत ने तुम दोनों का फैसला बहुत दूर आसमानों में बहुत पहले कर दिया था। मैडम, मानी ने मेरी ज़ैन से बात करने में मदद करवाई थी। मुझे इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, आप चाहे तो ज़ैन से पूछ लें। जिसकी बेटी तेरे जैसी हो, उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो ड्रामा अब अपने आखिरी और इंतहाई सनसनीखेज़ मराहिल में दाखिल हो चुका है। दूसरी आखिरी किस्त ने नाज़रीन को जज्बात के एक ऐसे समंदर में बहा दिया है जहाँ एक तरफ महविश का जुनून और नफ्सियाती बीमारी उरूज पर दिखाई दी, तो दूसरी तरफ ज़ैन का हीरो की तरह आकर महनूर को बचाना और दोनों की तारीख़ी मुलाकात ने हर देखने वाले का दिल जीत लिया। आइए इस सनसनीखेज़ किस्त का तफसीली जायज़ा लेते हैं और आखिरी किस्त के लिए हमारी ज़बरदस्त पेशनगोई सुनते हैं। किस्त का आगाज़ एक इंतहाई दिलफरेब और ख़ौफनाक मंज़र से होता है, जहाँ महविश आईने के सामने बैठकर ख़ुद को सजा रही है। ज़ैन की बेरुखी और महनूर की मोहब्बत ने इसे इस हद तक नफ्सियाती मरीज़ बना दिया है कि वो ज़ैन को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रही है और मुसलसल खौफ और एहसास कमतरी का शिकार है। दूसरी तरफ सेठ अकरम ज़बरदस्ती महनूर से निकाह करने ही वाला होता है कि आखिरी लम्हे में ज़ैन पुलिस के साथ धमाकेदार तरीके से एंट्री मारता है। ज़ैन सेठ अकरम को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है और महनूर को इस दरिंदे की कैद से बहिफाजत आज़ाद करवा लेता है। कैद से आज़ादी के बाद ज़ैन और महनूर का आमना सामना होता है। महनूर जब महविश के साथ ज़ैन के निकाह का पूछती है तो ज़ैन इसे बताता है कि वो सब एक धोखा था। ज़ैन वाज़े करता है कि इसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ महनूर है और वो किसी सूरत महविश के साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकता। महनूर अपने मामू और उनके किए की मुआफ़ी देती है और पुलिस से बचा लेती है। आखिर में जब महनूर घर पहुंचती है तो इसका बाप हाथ जोड़कर इससे माफ़ी मांगता है और सालों के दुखों के बाद महनूर पहली बार इसे बाबा पुकारती है। महविश की शदीद ज़हनी हालत को देखते हुए दिलावर और घर वाले इसे नफ्सियाती अस्पताल दाखिल करवाएंगे, जहां इसे अपने किए का शदीद पछतावा होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों की सज़ा भुगतेगी। तमाम सोग और गलतफहमियाँ ख़त्म होने के बाद ज़ैन और महनूर तमाम घर वालों की दुआओं के साथ एक पुरमसरत और शानदार तकरीब में हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दिलावर अपनी बेटी की बाकी मानदा ज़िंदगी में हर खुशी भरने की कोशिश करेगा और एक ज़िम्मेदार बाप की हैसियत से अपनी पुरानी तमाम गलतियों की तलाफ़ी करेगा। सेठ अकरम और इसके तमाम साथियों को उनके मज़ालिम और जराइम की सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाएगी, जिससे कहानी अपने एक मुकम्मल इंसाफ पर मबनी और ख़ूबसूरत अंजाम को पहुँचेगी। तो नाज़रीन, क्या ज़ैन और महनूर का ये सफ़र एक ख़ूबसूरत अंजाम तक पहुँचेगा और क्या महविश को कभी सुकून मिल पाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर रिव्यू और प्रेडिक्शन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ड्रामे की आखिरी किस्त के ग्रैंड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।